मॉर्निंग स्टूडेंट, हमें लास्ट टाइम बात की थी किसके बारे में, इस चैप्टर के अंदर डिस्पर्जल ऑफ सीड के बारे में कि किस तरह से सीड जो है डिस्पर्स होता है, किस तरह से फैलता है और किस तरह से वो जर्मिनेट होता है। अब इसके आगे का टॉपिक हम इस क्लिप के अंदर जानेंगे कि कैसे क्या होता है। आपके चैप्टर का दोबारा से नाम मैं फिर से बता देता हूँ। चैप्टर का नाम है प्लांट रिप्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर। अब इसमें हमने लास्ट टाइम तो हमने ये बातें पढ़ी कि सीड कैसे डिस्पर्स होता है, विंड से, एनिमल से, वाटर से और एक्सप्लोजन से। इन सब चीज़ों के बारे में कल हमने जानकारी ली और आज हम जानकारी लेंगे किसके, रिप्रोडक्शन थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के किस किस पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहले तो क्या है, प्लांट्स फ्रॉम रूट्स। रूट से कैसे होता है, रूट से आपने देखा होगा जो स्वीट पोटैटोज होते हैं उनको कट करके फील्ड के अंदर क्या कर दिया, डिग करके उनको डाल दिया जाता है, क्यारियाँ बना करके उनको डाल दिया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर से मिट्टी चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या होता है कुछ समय के बाद क्या होता है, वो जो कट पीस होते हैं किसके, पोटैटो के, वो वापस से राउंड शेप में आ जाते हैं, फिर से ओवल से ओवल शेप में, राउंड शेप में, जैसे उनका शेप होना चाहिए वो होता है उस शेप में वो वापस से आ जाते हैं। तो ये क्या है, रूट सिस्टम्स के साथ है। उसमें कौन कौन से, एक तो स्वीट पोटैटोज है, रेडिस है, कैरेट है, दलिया है, कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। इसके अंदर से क्या होता है, नया प्लांट निकलता है। तो बाय रूट अगर हम बात करें, बाय रूट रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्या आएगा, स्वीट पोटैटो, उसके बाद क्या है दूसरा हमारा रेडिस, उसके बाद क्या है कैरेट और दलिया। ये हमारे क्या है, रूट सिस्टम से, रूट से डेवलप होते हैं, ये रूट से रिप्रोड्यूस होते हैं। प्लांट्स फ्रॉम स्टेम, स्टेम से कैसे होता है, रूट से तो हमने जान लिया कैसे होता है। पहले क्या करते हैं, एक पोटैटो होता है उसको क्या करेंगे, चार अलग अलग पार्ट के अंदर क्या करते हैं, कट कर देते हैं। फिर एक पार्ट को क्या करेंगे, हम एक फील्ड के अंदर डिग करके उसको क्यारी बना करके उसमें डाल देते हैं। फिर क्या होता है, ये वापस से अपने राउंड शेप में आ जाता है। तो ये क्या है, रूटिंग सिस्टम में है। अब नेक्स्ट जो है प्लांट्स फ्रॉम स्टेम, स्टेम से कैसे होता है। कई बार आपने देखा होगा जो गुलाब के फूल होते हैं, गुलाब के फूल, उनको अगर हम उनकी प्लांटिंग करते हैं तो क्या करते हैं, गुलाब के जो स्टेम्स होती हैं उनको कट कर देते हैं। रोज की जो स्टेम्स होती हैं उनको कुछ इस तरह से कट कर दिया जाता है, ऊपर से ऐसे, नीचे से ऐसे, और उसको एक पोट के अंदर लगा दिया जाता है, एक पोट के अंदर लगा दिया जाता है। तो क्या स्टेम, स्टेम के थ्रू कर किया जाता है उसको। तो हम इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम्स, स्टेम्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करना है। अनियन है, अनियन के साथ भी ऐसे ही है, गार्लिक्स प्लांट है, ये सब क्या स्टेम से होती हैं। लीव्स से, लीव्स में क्या होता है, ब्रायोफाइलम लीव्स होता है, जो कि ब्रायोफाइलम जो लीव्स होता है, सपोज टू बी, एक एग्जांपल देता हूँ लीव्स का, ये एक लीव्स है, इसके चारों तरफ ऑटोमेटिक क्या हो गया, नया नया प्लांट ग्रो करने लग जाएगा, ऑटोमेटिक ग्रो करने लग जाएगा। तो ये क्या होगा, रिप्रोडक्शन बाय लीव्स, लीव्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होना। तो इसमें रिप्रोडक्शन बाय लीव्स होता है। नेक्स्ट प्लांट फ्रॉम स्पोरस, स्पोर्स आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा आपने मशरूम का, उसमें क्या नाम है, एक जो खराब लकड़ियां होती हैं उनमें एक छत्ते टाइप का एक अनवांटेड प्लांट ग्रो कर जाता है, उसको हिंदी में हम बोलते हैं कुकुरमुत्ता, और इंग्लिश में उसको हम क्या बोलते हैं, मशरूम। तो ऐसे में क्या होता है, ये किससे होते हैं, स्पोर्स से बनते हैं, ये स्पोर्स से डेवलप होते हैं। कौन कौन से प्लांट है, फंगी है, मोल्ड्स है, मशरूम है, ये सब क्या है, रिप्रोडक्शन होता है किससे, स्पोर्स से। अब हम बात करेंगे क्या, एग्रीकल्चर के बारे में।
एग्रीकल्चर के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा लास्ट टॉपिक चैप्टर का क्या है, एग्रीकल्चर। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा है, प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, कि एग्रीकल्चर का प्लांट के साथ क्या रिलेशन है। मैंने आपको बताया था कि लार्ज स्केल पे प्लांटिंग करना एग्रीकल्चर कहलाता है। किसी भी फील्ड पर, जैसे पैडी है, मेज है, उसके बाद क्या है, व्हीट है, पी है, ग्रेम है, इस ग्राम है, उसमें क्या होगा, उनकी प्लांटिंग करना लार्ज स्केल पे क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चर कहलाएगा। जिससे हमें वापस से क्या मिलेगा, फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसे हम खाते हैं। तो नॉर्मली दो क्रॉप्स इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर हैं, वो है एक खरीफ क्रॉप और दूसरा रबी क्रॉप। ये दो इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है। जो जून से अक्टूबर के मंथ में, ये क्या है, जून से अक्टूबर या सितंबर मानते हैं लास्ट, और ये क्या है, अक्टूबर से मार्च। जून के अंदर क्या होती है, इनको बोया जाता है, सो किया जाता है, और सितंबर से लास्ट तक इनको कट कर दिया जाता है। रबी क्रॉप्स अक्टूबर के अंदर क्या किया जाता है, सो किया जाता है, उनको बोया जाता है, और मार्च तक आते आते इनको कट कर लिया जाता है। तो ये क्या है, दो पॉपुलर एग्रीकल्चर क्रॉपिंग प्रैक्टिस है जो हमारे इंडिया के अंदर ज़्यादा पॉपुलर है। नाउ हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ते हैं। सबसे पहली बात है प्लगिंग। सबसे पहले तो क्या करेंगे, फील्ड की खुदाई करेंगे। अगर फील्ड को हमने प्लग नहीं किया, मिट्टियों को हमने तोड़ा नहीं, ब्रेक नहीं किया, तो क्या होगा, जो सीड होंगे, उनके जो रूट्स होंगे वो डीप नहीं जाएंगे। डीप नहीं जाएंगे तो उनको ना तो वाटर मिलेगा, ना उनको मिनरल्स मिलेंगे जिससे कि वो ग्रो कर पाएंगे या जर्मिनेट कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, प्लगिंग करना, फील्ड की प्लगिंग करना। उसके बाद क्या है, सोइंग, उनको बोना, हाथों से उनको फैलाना। फिर तीसरा क्या है, एडिंग फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्यों ऐड किया जाता है, ताकि क्रॉप की जो यील्ड है, जो उसकी पैदावार है, वो बढ़ सके। अगर क्रॉप की पैदावार नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, हमें ग्रेन्स नहीं मिलेंगे, हमें कोई फायदा नहीं होगा उसका। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, या तो मैन्योर डालेंगे या फिर यूरिया डालेंगे। ऐसा किस लिए करते हैं, ताकि जो प्लांट के लिए जो केमिकल जरूरी हैं उनके ग्रोथ के लिए, वो उनको पहुंचाया जा सके टाइमली, ताकि वो ग्रो कर पाए। फिर क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इरिगेशन। इरिगेशन में क्या होगा, इरिगेशन होता है वाटरिंग, प्लांट को वाटरिंग करना। जो भी हमने क्रॉप लगाया है फील्ड के ऊपर, उसको वाटर देना। अगर हम उसको वाटर नहीं देंगे तो क्या होगा, उनके अंदर ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ नहीं होगी तो क्या होगा, फिर जो हमने उनको लगाया, उन सीड्स को जो फैलाया है फील्ड के अंदर, वो हमारे लिए कोई प्रोडक्ट, उनका कोई फायदा नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी होगा, इरिगेशन में उनको टाइमली वाटर करना, वाटरिंग करना। नाउ नेक्स्ट क्या है, यूजिंग पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि क्रॉप के अंदर बीमारी लग जाती है। क्रॉप क्या होते हैं, उनके अंदर बीमारी लग जाती है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, हम फर्टिलाइजर या फिर पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर पेस्ट लग गया, उसके ऊपर कीड़े लग गए, तो उसके लिए क्या करेंगे, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी कीड़े ने उसको खा लिया है, तो उस इंसेक्ट, अगर किसी इंसेक्ट ने उसको बाइट कर लिया है, उसको मारने के लिए क्या करेंगे, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि हम अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट क्या है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, पहले के टाइम में क्या होता था, जो क्रॉप होते थे उसको हाथों से क्या किया जाता था, कट किया जाता था। बट नाउअडेज मशीनों से, हार्वेस्टर मशीन्स होती हैं बड़ी बड़ी, उनसे अब कट किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है बड़े बड़े गोडाउन्स में, ट्रंक्स के अंदर उनको रखा जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। अगर कहीं जरूरत पड़ी किसी भी प्रोडक्ट्स की, फूड प्रोडक्ट्स की, तो उनको ट्रक्स के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाया जाता है। इसमें क्या है, कोई भी चीज़, जैसे मान लो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स की कहीं ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ फ्रूट्स पहुंचाया जाएगा। कहीं पे वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे वेजिटेबल्स पहुंचाया जाएगा। तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, मैं एक बार आपको रिकैप कर देता हूँ लास्ट में। पहली बात तो क्या है कि रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है कि सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है, सीड क्या होता है, जर्मिनेशन कैसे होता है, जर्मिनेशन के क्या क्या स्टेज हैं, डिस्पर्जल कैसे होता है सीड्स का, और
रिप्रोडक्शन कैसे होता है सीड का, और लास्ट में हमने बात की है एग्रीकल्चर के बारे में। तो ये टॉपिक, ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ, इसको रीड करेंगे कंप्लीटली। थैंक्स।